प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम हमारी हिंदी साहित्य की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अपनी जो दूसरी यूनिट है जिसके अंदर है हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, तो उन बोलियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उन बोलियों के साथ साथ हम लोगों ने इससे पहले वाली जो कक्षा थी उस कक्षा में जो बोलियों का क्षेत्र है, वैसे देखा जाए तो बोली जो है वो भाषा का छोटा रूप है, उपभाषा कहें, और सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली जो भाषा वो बोली कहलाती है। तो उन बोलियों के अंदर हम लोगों ने जैसे संक्षिप्त के अंदर और पूर्वी बोली, पूर्वी हिंदी के अंदर जो बोलियां बोली जाती हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसके साथ साथ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ जो राजस्थानी भाषा के अंदर अपनी जो 4 बोलियां रखी गई हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा। तो इसी क्रम के अंदर जिस तरह से आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें 8 प्रकार की बोलियों को रखा गया है और उन बोलियों का अलग अलग क्षेत्र है। उसी में से एक पूर्वी क्षेत्र की जो बोली है और विशेष करके साहित्य की जो बोली, विशेष करके साहित्य की बोली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने आज हम जिस बोली के बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो भाषा लिखा जाता है उसके साथ है, किंतु वो भाषा नहीं है, अपने आप में अपवाद है, वो बोली ही है जिसका नाम अवधि है। अवधि का जो संबंध है वो अवध से, अवध कहें अयोध्या कहें, तो अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे मिर्जापुर है, प्रतापगढ़ है, सीतापुर है, या कह सकते हैं कि फतेहपुर है, रायबरेली है, तो इन क्षेत्रों के अंदर इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब अवधि अपने आप में साहित्य की दृष्टि से देखें तो बहुत ही उच्च कोटि की, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अविनाशी पुरुष भगवान श्री राम जी जो इस भूधरा पर आए और उनके जीवन को लेकर के उन्होंने बड़े ही सुंदर कह सकते हैं कि चौपाई जो छंद है, एक रूप, छंद का ही एक रूप है जिसके अंदर चौपाई की अपनी एक विशेषता है, जिसमें 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, तो उनका उन्होंने लेखन किया। और उसके साथ साथ अपने साहित्य के अंदर उन्होंने जो दास्य भाव की भक्ति भगवान राम जी के एक भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान जी, तो उनकी जो भक्ति उनको भी बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने दिखाया। जिस तरह से कह सकते हैं कि हम जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो दोहा छंद है उस दोहा छंद के अंदर भी, और उसके साथ साथ उनकी जो चौपाई है उन चौपाइयों में भी जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो अवधि है। अब अवधि जैसे, वैसे तो भाषा के लिए जैसे अपने विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम, समाज को बताने का माध्यम, तो उसी तरह से समाज को एक सुंदर और व्यवस्थित रूप से उस समय जो साहित्य लिखा जाता था तो उस साहित्य की जो भाषा थी वो आपकी अवधि भाषा थी। तो अवधि भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वैसे देखा जाए तो अवधि की विशेषताओं को हम लोग देखें तो अवधि के अंदर क्या है कि अपने जो व्याकरण की जो भाषा है, व्याकरण की भाषा के अंदर जैसे अपने जो वर्ण है और विशेष करके जो व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्णों के अंदर जिस तरह से स्पर्श व्यंजन कहें तो उसमें जो 3 शय हैं हमारे, तो उन 3 शय के अंदर केवल अवधि के अंदर एक ही शय का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक विशेषता है इसकी। इसके साथ साथ अवधि भाषा की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति अर्धमागधी और शौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे हुई है। अब शौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी से हुई, तो उसके साथ साथ इसके लिए वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। डॉक्टर ग्रियेशन है, डॉक्टर बाबूलाल सक्सेना जी हैं, तो उन्होंने, डॉक्टर ग्रियेशन जी ने तो इनको शौरसेनी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन डॉक्टर बाबूलाल सक्सेना जी हैं वो इनको जैनों की अर्धमागधी मानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। अब इस भाषा की खातिर कहा जाता है कि
इस भाषा को कोसली भाषा भी कह सकते हैं, कोसली भी कहते हैं। कोसली का मतलब क्या है कि कौशल किसी कार्य को जिस तरह से हम करते हैं, तो उस हिसाब से इसको कोसली का नाम भी दिया गया है। अब जैसे एक दिन पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो अपना भक्ति काल है, और भक्ति काल की अपनी एक समय सीमा रही है। जिस तरह से आदिकाल की शुरुआत तो 1050 से लेकर के और 1375 तक हो जाती है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। किंतु आदिकाल के बाद जिसे मध्यकाल कहें या भक्ति काल कहें, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस दौरान क्या है कि युद्ध कौशल वगैरह ज्यादा थे, और जो जनता है वो छत विछत हो चुकी थी, तो उनका जो ध्यान है वो एक तरफ अपने आराध्य में लगाने के लिए, और भक्ति काल आया। भक्ति काल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो 1375 से लेकर के 1700 तक है, किंतु अवधि की जो समय सीमा है वो 1400 से लेकर के और आज तक मानते हैं उनको। और उसके साथ साथ उसको भी क्या है कि 3 चरणों के अंदर विभाजित किया जा गया है। जैसे इसकी शुरुआत 1400 से मानी जाती है, 1400 से लेकर के और 1700 तक का तो इनका समय था ही था, और उस दौरान तो साहित्य सर्जन अवधी भाषा के अंदर किया ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में भी इसको ये माना जाता है कि इसमें साहित्य सर्जन है वो होता रहा है। और अवधी भाषा को साहित्य के अंदर जो उच्च सम्मान है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको दिलाया। अब अकेले गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं, उनके साथ साथ एक प्रेम मार्ग की शाखा के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, उन्होंने भी क्या है कि अपनी जो रचनाएं हैं, पद्मावत नामक एक रचना है उनकी, उन रचना को उन्होंने भी क्या है कि अवधी भाषा के अंदर ही लिखा। तो साहित्य की दृष्टि से देखें तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, बरवे हैं, छंद है, चौपाई है, तो इन सब की रचना की, और इन सब की रचना करने के साथ साथ सरल और सुगम शब्दों के अंदर और अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए साहित्य की दृष्टि से लोगों का मार्गदर्शन किया, लोगों को इसकी वास्तविक पहचान बताई। अब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण की दृष्टि से किसी भी भाषा का जो मूल रूप है वो एक तरह से व्याकरण ही कहलाती है। जैसे उसके कारक चिन्ह हो गए, उसके साथ साथ कारक चिन्हों के साथ साथ उनके जो वर्ण हैं, उनके उन वर्णों से बनने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों के साथ साथ उन वर्णों की जो ध्वनियां हैं, तो उनको भी क्या है कि इसमें रखा जाता है। अब उन साहित्यकारों ने, कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जिनको क्या है कि हमें हुए वो इतिहास में जो बीता हुआ समय है उसमें हुए, किंतु उनकी जो रचनाएं हैं आज भी हमारे जीवन में वैसी की वैसी सजीव की सजीव रखी हैं। जिस तरह से जब कभी भी हमें राम जी का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जो नाम है वो अपने मुख से निकल ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जितनी उत्कृष्ट रचना की शायद ही उनके बराबर कोई समकालीन कहें या आज भी उनके बराबर जैसे कोई साहित्यकार है वो नहीं है। किंतु इसी दृष्टि से, साहित्यकार की दृष्टि से देखें तो कुछ साहित्यकार हुए जिन्होंने अवधी भाषा को अपनी साहित्य रचना के अंदर प्रयोग में लेके आए। उसमें जो मुल्ला दाऊद जी हैं, उन्होंने क्या है कि चंद्रायन की रचना की, और चंद्रायन के साथ साथ एक साहित्यकार जिनका नाम ईश्वरदास जी है, उन्होंने सत्यवती की जो कथा है वो भी अवधी भाषा के अंदर ही उन्होंने लिखी। इसी क्रम में कुतुबन जी हैं, उन्होंने क्या है कि मृगावती है उनकी रचना की। और जैसा थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर ही रहे थे कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं सूफी कवि, और उन्होंने मसनवी शैली के अंदर या कह सकते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए पद्मावत की रचना की। पद्मावत के माध्यम से उन्होंने जो लौकिक 2 अत्तर रखे, दो के साथ साथ कुछ अन्य भी थे, किंतु 2 का विशिष्ट नाम इसलिए लिया जाता है कि उन्हीं के माध्यम से उन्होंने वास्तविक जगत के अंदर और 2 संसारिक पात्रों के माध्यम से, रतन सेन और पद्मावती के माध्यम से
और अलौकिक ब्रह्मा की उपासना की करने की बात कही। उसके साथ साथ नागमती है, हीरामन तोता है, राघव पंडित है, शाहबुद्दीन है। तो इन सबको जो संसारिक पात्रों के माध्यम से और इन सबको अपनी रचना के अंदर रख करके और बताने का प्रयास किया कि वास्तविक प्रेम है क्या। तो इस वास्तविक रचना प्रेम के साथ साथ उन्होंने जो पद्मावत की रचना की, उन पद्मावत की रचना के अंदर वास्तविक ब्रह्मा की उपासना करने की जो बात है वो कही। अब तुलसीदास जी और अवधि भाषा का जो संबंध रहा, तो अवधि भाषा की जो सहायक क्रिया है, मैं आपको कहूं कि सहायक क्रियाओं के अंदर भा जो वर्ण है, भा जो वर्ण है, तो उसका जो प्रयोग है वो अधिक किया जाता है। उसके साथ साथ इसमें ए और औ, ए और औ के जो हर्ष और दीर्घ दो रूप है, एक छोटा और एक बड़ा, दीर्घ अर्थात बड़ा, तो इनका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ ही सभी स्वरों का एक ऋषि को छोड़ दे, जिस तरह से अपने जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं उन स्वरों के अंदर है, वैसे तो उन 11 स्वरों के अंदर री का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु यहाँ री ऋषि वाली री का प्रयोग नहीं करके और री जो अपना रे रथ से जो छोटी की मात्रा लगा करके री का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनकी जो ध्वनि निकलती है, तो उनका जो प्रयोग है वो यहाँ किया जाता है। उसके साथ थोड़ा सा बलाघात है, मतलब थोड़ा सा किसी वर्ण के ऊपर और थोड़ा सा जोर दे करके कहा जाए, तो वो चीजें वो इसमें देखने को मिलती हैं। इसमें केवल एक ही से का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ जो घोषी वर्ण है या उन वर्णों के अनुसार जैसा देखा जाए कि जिस तरह से हमें हिंदी के अंदर है और शुद्ध रूप में लिखे तो भक्त, जबकि यहाँ अवधि भाषा के अंदर भक्त लिखा जाता है। जिस तरह से शाख, शाख वैसे तो देखा जाए तो शाख शाख एक अपनी शाख होती है, और या यहाँ शाख का मतलब सब्जी वाली जो शाख है, और किंतु यहाँ अपने को उस तरह का अर्थ न लेकर के और सिर्फ इस है का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। तो कहने मतलब अधिकतर इनका जो प्रयोग है वो सह भाषा के रूप में ही किया गया है। अब अवधि जो भाषा है, उस अवधि भाषा के अंदर संज्ञा के भी 3 रूप लिए गए हैं। संज्ञा के जो 3 रूप हैं वो उपलब्ध है। उसमें उसके अनुसार एक तो सामान्य, जो सामान्य बोलचाल के अंदर एक दीर्घ और दीर्घतर, जिस तरह से एक जो शब्द है घोड़ा, तो अवधि भाषा के अंदर अगर उसको पढ़ा जाएगा तो वो घोड़वा या घुड़ुना, तो इस तरह से इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के साथ साथ अवधि तो आती ही आती है, और अवधि के साथ साथ 2 अन्य भाषाएं और है, जिसके अंदर बघेली और छत्तीसगढ़ी भी शामिल है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो इसी से पास में लगने की वजह से इसका जो प्रभाव है उन बोलियों के ऊपर भी पड़ता है। तो यहाँ बघेली जो भाषा है वो बघेलखंड से हुई, और इसके अंदर भी इसी तरह के जो शब्द हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ है छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ का जो संबंध है वो अब थोड़ा सा इससे अलग हट करके, तो छत्तीसगढ़ का जो संबंध है वो वैसे मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ यहाँ देखने को मिले। अपनी अपनी विद्वानों की अलग अलग राय रही इसमें, कभी 36 घरों से इसको जोड़ दिया गया, कभी इसको 36 किलों से जोड़ दिया गया। इसका भी अपना एक सीमित सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इस तरह से हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियां, उन बोलियों के अंदर अवधि मूल रूप से देखें तो हम, तो अवधि के जो रचनाकार और जिन्होंने अपनी साहित्य में जो सर्वाधिक प्रयोग किया वो गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में जो रचना की वो रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली,
उसके साथ साथ विनय पत्रिका, विनय के पद, तो ये सारी की सारी जो रचनाएं जिनके अंदर एक साक्य भाव की भक्ति का उन्होंने परिचय दिया। उसके साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के अंदर इस भाषा का प्रयोग करते हुए और समन्वय स्थापित करने की भी विराट चेष्टा की। समन्वय स्थापित करने का जो संबंध है वो इस तरह से है कि जिस तरह से दो अमुक जाति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग लोग होते हुए भी और उनमें आपसी तालमेल बनाए रखना, जैसे राजा और प्रजा के मध्य का समन्वय कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि नर और नारायण के बीच से। अब भगवान राम जी स्वयं नारायण के रूप में थे, विष्णु जी के अवतार के रूप में इस भूधरा पर आए थे, किंतु नर रूप में जो जितने भी वानर किन्नर वगैरह थे या सबरी थी, जिनके झूठे बेर राम जी ने खाए भी, और वहां उन्होंने कोई भी क्षत्रिय और शूद्र वाला कहने का मतलब भेद है वो नहीं रखा। एक दोनों को एक मानते हुए, और उसके साथ साथ वानर थे, भालू थे, ठीक है, और जो केवट थे, तो ऐसा भाव उन्होंने रखा। तो ऐसी जो रचनाएं दास्य भाव की जो भक्ति का जो परिचय है वो अपनी रचनाओं के अंदर और तुलसीदास जी ने दिया। इसी क्रम में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने भी पद्मावत के माध्यम से और जीव और ब्रह्मा को एक ही बताया, और एक बताने के साथ साथ अपनी साहित्य के अंदर और अवधि भाषा का जो प्रयोग है वो किया। तो आगे की जो भाषा है पश्चिमी हिंदी की, वो हम हमारी नेक्स्ट कक्षा में कर लेंगे।